हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगा नारायण अस्त्र के बारे में। नारायण अस्त्र एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा दिव्यास्त्र है स्वयं भगवान विष्णु का, जिसका सामना कोई भी अस्त्र नहीं कर सकता। हाँ, जिसका तोड़ किसी कोई सामने वाला अस्त्र में भी नहीं है। ऐसे इसका निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने सतयुग में किया था। इसमें ऐसा है कि कोई इस अस्त्र को जब छोड़ते हैं तो सबसे पहले ये आकाश में जाता है और उसके अंदर से अलग अलग प्रकार के हथियार निकलते हैं। अलग अलग तरह के बाण निकलते हैं, शत्रु सेना को जो ख़त्म कर देते हैं। अलग अलग अस्त्र निकलते हैं, उसके अंदर से सुदर्शन चक्र निकलते हैं और योद्धाओं का गला काटने लगते हैं ऐसे। और ये नारायण अस्त्र तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाला शत्रु है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता या तो हार नहीं मान लेता, इस तरह से। और इस नारायण अस्त्र के सामने कोई दूसरा अस्त्र भी काम नहीं करता, मतलब उसको तोड़ नहीं सकता। ये उसका स्टैंडर्ड मोनोपोली है, इस तरह से। और बाद में इसको शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने सारे के सारे हथियार नीचे डाल दो। अपने अगर आप रथ में हैं या घोड़े पे या हाथी पे सवार है तो नीचे उतर जाए और हाथ जोड़ के स्तुति करे। उससे क्या बोलते हैं, नम्र भाव से उनके सामने रहे। और मन में भी कोई क्या बोलते हैं, युद्ध करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम मन में भी करेंगे तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेगा, इस तरह से। तो जब तक सामने वाले शत्रु का विनाश नहीं हो जाता, नारायण अस्त्र सामने वाले पर हावी रहता है, इस तरह से। और जब तक क्या बोलते हैं, अगर कोई शत्रु उसके सामने लड़ता है और क्या बोलते हैं और भी लड़ने के प्रयास करता है तो ये जो नारायण अस्त्र है और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता जाता है, इस तरह से। और भी ज़्यादा आक्रमण करता है, इस तरह से। और जब हम मन में भी युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते और पूरी तरह समर्पण हो जाते हैं तो फिर ये अस्त्र जो है अपने आप शांत हो जाता है, वैसे। तो इस तरह से ये नारायण अस्त्र जो है अब किन किन बड़े बड़े योद्धाओं द्वारा चलाया गया, कैसे युद्ध में चलाया गया, उसका बताता हूँ मैं। कि शिव पुराण में वर्णन है, जब महादेव और बाकी देवताओं की सेना जब शंखचूड़ नाम के देवता के मतलब दैत्य से उसका युद्ध हुआ था, तभी क्या बोलते हैं, महाकाली ने शंखचूड़ के सामने इसका प्रयोग किया था। तभी शंखचूड़ ने भी नम्र भाव होके इसके सामने रह गया था, तभी वो अस्त्र शांत हुआ था। फिर एक बार जब परशुराम जी और कार्तिवीर्य अर्जुन का युद्ध हुआ था, तभी भी इसका इस्तेमाल हुआ था, इस तरह से। महाभारत में भी अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल किया था। महाभारत काल में ये केवल अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पास था और भगवान कृष्ण इसके बारे में जानते थे। और त्रेता युग में ये ऑलमोस्ट सभी बड़े योद्धाओं के पास था, शत्रुघ्न, भगवान राम, परशुराम, इस तरह से। तो नारायण अस्त्र क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र जैसा ही घातक अस्त्र माना जाता था। हरे कृष्णा।